हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों से आज के आधुनिक जीवन शैली में गीता के योगदान के संदर्भ में अपना शेयर थॉट करूँगा। मित्रों, गीता का प्रारंभ ही अवसाद, विषाद एवं चिंता से होता है। चिंता को तनाव का एक समान प्रतिक्रिया माना जाता है। अधिक चिंता करने पर व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। गीता में युद्ध के प्रारंभ में ही उनके भीतर गहरा विषाद होता है। मनोवैज्ञानिकों ने चिंता के जितने भी लक्षण बताए हैं वे सभी उस समय अर्जुन में दिखलाई पड़ते हैं, जैसे अंगों का शिथिल होना, थकान, मुख सूखना, इच्छा शक्ति की कमी, कपकपाना, रोमांच, हर्ष या भय, धनुष का गिरना, पलायनवाद, त्वचा का जलना, मन भ्रमित अर्थात विभ्रम की स्थिति, भावुकता के वश में होना। इसके अलावा गीता में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक समस्याओं की विस्तृत विवेचना है। प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पर गीता में तामसिक, राजसिक और सात्विक तीनों तरह के व्यक्तियों की चर्चा है। तामसिक और राजसिक प्रकृति के व्यक्तित्व की विवेचना में ही चिंता एवं अवसाद से उत्पन्न हुई समस्याओं का वर्णन हुआ है। कहा गया है कि तमस प्रकृति के व्यक्ति अधीर, अभिमानी, असत्यभाषी, अहंकारी, सम्मान के लिए बेचैन, अति कामुक, क्रोधी और दुखी होता है। गीता में चिंता एवं अवसाद से उत्पन्न समस्याओं को आसुरी संपदा के लक्षण बताया गया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विभिन्न प्रकार की समस्याएं प्रकट होती है, जैसे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान, विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन, राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। गीता में जीवन में आने वाली सभी छोटे बड़े संकटों का कारण आसक्ति को बताया है। यह आसक्ति संसार के सभी लोगों को होती है, जिससे व्यक्ति चिंता और अवसादग्रस्त हो जाता है। ऐसी दशा से मुक्ति के लिए गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया गया है। कर्मयोग मानव को कुशलतापूर्वक अर्थात आसक्ति को त्याग कर तथा परिणाम के विषय में न सोचते हुए कर्म करना है। व्यक्ति में श्रद्धा जगने पर उसके शोक, चिंता, निराशा, द्वंद्व, कुंठा सभी समाप्त हो जाता है और व्यक्ति आदर्श के अनुसार बनते चला जाता है। गीता में ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण और श्रद्धा से मुक्त भाव प्रधान मार्ग, जिसे भक्ति मार्ग कहा गया है, को अंगीकार करने की शिक्षा दी गई है। भक्ति मार्ग के मूल तत्व हैं श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। ज्ञान योग की मान्यता में व्यक्ति अज्ञान और माया के कारण अपने आत्मस्वरूप से विमुख होकर अज्ञानता के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं से घिर जाता है। इसके लिए गीता में ज्ञान योग द्वारा विवेक के जागरण की प्रक्रिया समझाई गई है। विवेक जागृत होने पर जीवात्मा स्वयं को परमात्मा का अविनाशी अंश अनुभव करता हुआ निर्द्वंद भाव से ईश्वर समर्पित कार्यों को करता हुआ परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। साथ ही इसके निदान के लिए आहार विहार को प्रकृति के अनुकूल रखना तथा अपने कार्यों को संयमित रखना तथा संपूर्ण कर्मों को कुशलतापूर्वक करना, सही समय में जागना और सही समय में सोना आदि के बारे में सुझाव दिए गए हैं तथा अपनी दिनचर्या को समायोजित कर संपूर्ण रोग और दुख का नाश करने की शिक्षा दिया गया है। गीता निष्काम कर्म के माध्यम से कर्म के फल का परिणाम को आसक्ति छोड़कर अपने कर्मों को कर्तव्यपूर्ण निष्ठा के साथ करने का उपदेश देती है। आसक्ति को त्याग करता सिद्धि और सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को करना ही समत्व योग है। यौगिक जीवन शैली का परम आदर्श स्थिति प्रज्ञता की अवस्था को प्राप्त करना, यह जीवन मुक्त अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्त जीवों में ईश्वर भाव या आत्मभाव देखता है। इस प्रकार गीता समग्रता में कर्म द्वारा चित्त शुद्धि, भक्ति द्वारा भाव शुद्धि एवं ज्ञान द्वारा संस्कार शुद्धि के उपाय दिए गए हैं। वर्तमान में इसका महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि आधुनिक मनुष्य निश्चय ही आंतरिक द्वंद्वों से उद्विग्न एवं अशांत है तथा यह अंतर्द्वंद ही उसके अंदर समग्र शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए समग्र व्यक्तित्व के निर्माण के लिए
कर्म की सक्रियता एवं सुनियोजन गीता का शाश्वत संदेश है। चिंता एवं अवसाद जैसी मनोविकृति सामूहिक समस्याएं बन चुकी है। ऐसे में गीता की यौगिक जीवन शैली उचित एवं सार्थक समाधान का मार्गदर्शन करते हुए जीवन के परम विकास की प्रेरणा प्रदान करती है। इसलिए मित्रों, मेरा सुझाव है कि आप प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट गीता के पाठ करें और उसमें दिए गए सुझावों को अपने जीवन में प्रयोग में लाने की कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू।